हमने देखना है न्यूट्रिशन का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। लास्ट लेक्चर हमने देखा था, उसमें हमने देखा था मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। मेल न्यूट्रिशन में हमने स्टडी किया था कि ओवर न्यूट्रिशन होता है, एक अंडर न्यूट्रिशन होता है कि जब आप न्यूट्रिशन ज़्यादा ले लेते हैं या न्यूट्रिशन कम लेते हैं उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। इसको आप कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन है या आप कहते हैं कि इसमें अंडर न्यूट्रिशन है। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। आपने कहा था क्वेश्चन होता है, मरासमस होता है, अनीमिया हो सकता है, गाइटर हो सकता है, ओबेसिटी होता है, आपको हर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सब किसके रिलेटेड हैं? ये न्यूट्रिशन के रिलेटेड डिजीज़ हैं जो आपको मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती हैं। अब आपने देखना है कि मेल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कि इसकी वजह से कौन सी चीज़ें होती हैं अगर हमारे पास मेल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखते हैं मेल न्यूट्रिशन का हमारे पास बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। बच्चे जब हम देखते हैं कि अगर न्यूट्रिशन सही तरीके से हमें ना मिल रही हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जब बच्चों को अच्छे तरीके से खाना नहीं मिलता, अच्छे तरीके से क्या मतलब है कि उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलती। अगर वो 3 वक्त का खाना है तो वो 1 वक्त में उन्हें मिल रहा है, 3 वक्त में नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है वो कौन सी कंडीशन है? वो अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन है कि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं हो रही, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। अब ये हमें फूड क्यों नहीं मिलती, कौन कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से हमें फूड नहीं मिलती या हमें अंडर न्यूट्रिशन को फेस करना पड़ता है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्वेशन। फिर इसकी वजह से स्टार्वेशन हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम होते हैं कि हमारे पास अगर मेल न्यूट्रिशन होगा, हमारे पास अगर हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होगी तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं इसके मेल न्यूट्रिशन के जो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इसमें आ जाता है स्टार्वेशन। इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि स्टार्वेशन। स्टार्वेशन क्या चीज़ है? फाकाकशी को हम कहते हैं स्टार्वेशन। जब हमें हम कहते हैं कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इस चीज़ को हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है? स्टार्वेशन। कि इसमें क्या होता है कि ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है मेल न्यूट्रिशन का। अगर हमें ये नहीं कि हमें 1 वक्त का खाना नहीं मिल रहा या 2 वक्त का, 1 दिन नहीं मिला या 2 दिन का नहीं मिला तो हम इसको स्टार्वेशन का नाम दे देंगे, नहीं। जब आपको रेगुलरली बच्चों को खाना नहीं मिलता, कि उनके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो अपनी खाना ले सकें, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इसको आप कहेंगे ये कौन सी चीज़ है? स्टार्वेशन। इसमें हम पॉइंट्स इसके अगर लिखें तो आप ये कहते हैं ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में भी ये कौन सी कंडीशन आ जाती है? ये अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन है। जाहिर सी बात है बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, जब जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है उससे आपकी जो फूड है वो कम है, तो इसका मतलब ये अंडर न्यूट्रिशन में कंडीशन आ रही है। ये ओवर न्यूट्रिशन नहीं आएगा, ये मेल न्यूट्रिशन में अंडर न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप इसके अगर डेफिनेशन करें तो आप कहते हैं कि ये सीवियर रिड्यूस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड स्टार्वेशन। severe reduce of intake of food is called starvation। ये कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है, जब आपको परमानेंटली या आपको लंबे अरसे तक खाना नहीं मिलता तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। अगर आप देखें कि अगर आप वर्ल्ड में इसका रेट देखें तो आप जब तक एक सेंटेंस कंप्लीट करते तो दुनिया में कहीं ना कहीं 2 से 3 बच्चे स्टार्वेशन की वजह से मर जाते हैं। कि अगर आप एक कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जब तक आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करते, आप यही सेंटेंस ले लें कि आप अगर ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं सीवियर रिड्यूस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जब तक आप इसको कंप्लीट करते तो दुनिया में कहीं पे भी 2 से 3 बच्चे जो हैं वो स्टार्वेशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कि इतना ज़्यादा ये इसका रेट है कि ये एक सीवियर प्रॉब्लम है किसका? मेल न्यूट्रिशन का। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है हार्ट डिजीज़। स्टार्वेशन इसमें आपने देख लिया, मेल न्यूट्रिशन की वजह से स्टार्वेशन कंडीशन होती है। नेक्स्ट अगली चीज़ है हमारे पास हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ क्या होते हैं कि अगर आप, ये कंडीशन है मेल न्यूट्रिशन की ही, लेकिन इसमें क्या होता है मेल न्यूट्रिशन में
जब आप एक्सेस में कोई चीज़ लेते हैं तो मतलब ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ओवर न्यूट्रिशन की। जब आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होंगे, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। आप फर्ज करें अगर आप लिपिड्स ले रहे हैं, आप फैट्स ले रहे हैं, तो फैट्स क्या हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड वेजल्स के अंदर डिपॉजिट होंगे। जब ब्लड वेजल्स के अंदर डिपॉजिट होंगे तो आपकी वेजल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी। जब ब्लॉक होंगी तो आपको क्या होगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम होंगे, मतलब आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। नेक्स्ट है कि अगर आप एक्स्ट्रा फूड ले रहे हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से आप एक्सेस में जा रहे हैं, तो वो फैट्स क्या होंगे, फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। फैट क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जब फैट डिपॉजिट होगा तो कंडीशन होगी कौन सी, ओबेसिटी, मोटापा होना शुरू हो जाएगा। और इसी की वजह से, मोटापे की वजह से आपको बेशुमार बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो ओवर न्यूट्रिशन है वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, अब ये क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन में यही एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, जब आप एक प्रॉपर स्केड्यूल की वजह से आप खाना नहीं खाते तो उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मतलब कि आपका कोई खाने का फिक्स टाइम नहीं है, 24 घंटे में जब आपका दिल करता है आप खाना खाते रहते हैं, और 24 घंटे में आप 6 दफ़ा भी खाना खाएंगे, तो ये आपका एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं है फूड की, और न्यूट्रिशन की एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होता है, जिसको आप कहते हैं ये क्या है, कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि बाउल मूवमेंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकती। आप ये एक सीवियर प्रॉब्लम है, जिसका काज क्या है, आपका एक्सेस में फूड लेना। नेक्स्ट है आपके पास ओबेसिटी। ओबेसिटी अगर हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि ओबेसिटी की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि जो फैट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, और आपको मोटापा हो जाता है, आपकी ब्लड वेजल्स जो हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं फैट्स की वजह से। इसमें क्या है ओबेसिटी में कि अगर जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड वेट है, अगर उससे आपका वेट 20% अबव चला जाता है, तो ये जो कंडीशन है इसको आप क्या कहते हैं, ये कौन सी कंडीशन है कि अगर ओबेसिटी में 20% वेट आपका अबव चला जाए, जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड वेट है उससे 20% अबव चला जाता है, तो इसको आप कहते हैं ये कौन सी कंडीशन है, ये ओबेसिटी की कंडीशन है। आप ओबेसिटी वेट कैसे ज़्यादा होगा, जब आप ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा, तो जाहिर सी बात है आपको कंडीशन होगी ओबेसिटी, मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या है कि इसकी वजह से आपकी फूड आप इसको कैसे देख सकते हैं कि ओबेसिटी क्यों होती है, कि जब आपका खाने का टाइम एक नहीं है, आप रेगुलर मीट नहीं ले रहे, आप एक स्केड्यूल की वजह से खाना नहीं खा रहे, आप दिन में 6 दफ़ा खाना खाएंगे, तो इसकी वजह से आपको ऑब्वियसली आपको क्या होगा, मोटापा होगा, आप मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी की कंडीशन होगी। अब इस ओबेसिटी की वजह से क्या होता है, बेशुमार प्रॉब्लम होते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम है, आपने पीछे भी देखा, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, और आपको डायबिटीज भी हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है। इसलिए जो न्यूट्रिशन है वो आपको क्या हो करनी चाहिए, बैलेंस लेनी चाहिए, ना एक्सेस में जाएं, ना आप उसको अंडर में रखें, कि एक प्रॉपर कंडीशन हो जो आप न्यूट्रिशन लें, कि हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। जब तक बैलेंस नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है फैमिन। फैमिन क्या है, ये आप कहते हैं कि आपके पास मेल न्यूट्रिशन के कॉजेज हैं। मेल न्यूट्रिशन क्यों होता है, इसका एक कॉज है फैमिन। फैमिन क्या चीज़ है कि जब एक प्रॉपर एरिया में हर बंदे की आप फूड की न्यूट्रिशन को फुलफिल नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, ये कौन सी कंडीशन है, फैमिन। फैमिन में जो कौन सी चीज़ है, फैमिन कहते हैं कैटसानी को। कि इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास आपके एरिया में 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों की आप फूड की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, तो ये जो कंडीशन है इसको आप क्या कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कैटसानी है, वहाँ पे आप खाने की जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ये क्या होता है कि इसमें अगर आप इसकी डेफिनेशन अगर आप इसको देखें तो मेल न्यूट्रिशन में ये जो फैमिन है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, वहाँ पे ये फैमिन की कंडीशन ज़्यादा होती है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतने सोर्सेज नहीं होते, इतने वसाइल लोगों के पास होते हैं कि वो अपने फूड की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें। ये क्या चीज़ है, फैमिन को आप कह सकते हैं
हैं, फैमिन है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड ये कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी एरिया में जितने भी लोग हैं उन हर एक की रिक्वायरमेंट को जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को, तो ये जो कंडीशन है इसको आप क्या कहते हैं, कंडीशन है मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन है। यहाँ पे इसके कॉजेज हैं मेल न्यूट्रिशन के, कि मेल न्यूट्रिशन क्यों होता है, कि जो कैटसाली है ये किस वजह से होती है। इसमें 2-3 काजेज हम देखेंगे कि मेल न्यूट्रिशन के कौन कौन से काजेज हैं। एक तो हम कहते हैं कि अगर आपने कोई फसल वगैरह लगाई है, ठीक है, आपने फसल लगाई, बारिशें ना हो, ठीक है, आपकी फसल अच्छे तरीके से नहीं हो रही, कुछ साल हो रही है, बारिशें वगैरह नहीं हो रही, आप पानी वगैरह फसल को नहीं दे पा रहे, आपकी फसल अच्छे तरीके से नहीं हो रही, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यहाँ पे एक काज आप इसका लिख सकते हैं, ड्राफ्ट हो सकता है, या हो सकता है कि आपने फसल लगाई हो, फ्लडिंग की कंडीशन हो जाए, फ्लड की वजह से आप जो क्रॉप है वो सारी सारी ख़त्म हो जाए, तो ये जो कंडीशन है इसकी वजह से भी फैमिन हो सकता है। नेक्स्ट अगली जो चीज़ है वो उसको आप कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपके पास इतनी पॉलिसीज़ नहीं है कि आप उसमें जो फूड है उसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसमें कौन सी कंडीशन आ जाती है, वॉर्स की कंडीशन आ जाती है, या फिर प्रॉपर इसमें पॉपुलेशन का साइज जो बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी आपको फैमिन हो सकता है, फैमिन फेस करना पड़ता है। हमने और देखा है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, वेस्ट की कंडीशन है, ये इसमें मेलन्यूट्रिशन के इफेक्ट्स आते हैं, स्टार्वेशन है, हार्ट डिजीजेस हैं, लास्ट में हमने देखा फैमिन और इसके कॉजेस। नेक्स्ट हम